इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश की कुछ सीटों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने कई सीटें घोषित कर दी हैं। विंध्य क्षेत्र में 4 सीट हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ा हो हल्ला करती है कि जिस प्रत्याशी का कामकाज ठीक नहीं होगा, जिस प्रत्याशी की इमेज ठीक नहीं होगी, उसकी टिकट बदल दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विंध्य क्षेत्र में 3 टिकट रिपीट हुई है। सीधी से राजेश मिश्रा को टिकट इसलिए मिल गई कि सीधी की सांसद रीति पाठक विधायक बन चुकी हैं, इसलिए सीधी की टिकट बदलना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी। बाकी नया क्या है, जब जनार्दन मिश्रा की टिकट बदलने की बात आई तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर उनकी टिकट बचाने के लिए आगे आ गए होंगे, क्योंकि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और रीवा के सांसद जनार्दन मिश्र की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। सुनने में तो यहां तक आ रहा है कि जब जनार्दन मिश्रा की टिकट बदलने की बात आई तो उप मुख्यमंत्री ने अपनी गारंटी पर जनार्दन मिश्रा को टिकट देने की बात कही और जिताने का भी दावा किया। सीधी से राजेश मिश्र को टिकट दे दी गई है। शहडोल की सीट ऑलरेडी सुरक्षित है, वहां भी वर्तमान सांसद हिमाद्री सिंह को ही टिकट दी गई है। जब विंध्य क्षेत्र की 4 सीट में 2 सीट ब्राह्मणों को दे दी गई, 1 सीट सुरक्षित थी, तो निश्चित था कि सतना की सीट पिछड़ा वर्ग के कोटे में ही जानी है। और जब पिछड़ा वर्ग से प्रत्याशियों की तलाश शुरू की गई तो उसमें एक भी ऐसा प्रत्याशी नहीं था जिसका पूरे सतना लोकसभा में नेटवर्क हो, जमीनी पकड़ हो, पहचान हो, लोगों से मिलना जुलना हो। गणेश सिंह के अलावा पिछड़ा वर्ग से जो लोग भी मुखर होकर टिकट मांग रहे थे उसमें से कमलेश पटेल थे। अचानक से उनकी नींद टूटी और टिकट मांगने लगे। अब टिकट का सपना उन्हें कहां से आया, यह समझ से परे है। यदि वाकई में लोकसभा क्षेत्र में रहकर राजनीति करनी है तो किसी भी प्रत्याशी को 5 साल तक लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय रहना चाहिए, आम जनता के दुख दर्द में शामिल होना चाहिए, आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने चाहिए। लेकिन जितने भी लोग सतना जिले से सांसद की टिकट मांग रहे थे उनमें से अधिकांश लोगों की स्थिति यह थी कि वह घर से निकलते ही नहीं थे। इसके अलावा मनसुख पटेल भी टिकट मांग रहे थे। पिछड़ा वर्ग से मनसुख पटेल 5-10 साल से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में निष्क्रिय हैं। गणेश सिंह विधानसभा का चुनाव क्या हारे, मनसुख पटेल उतराने लगे। उन्हें लगा गणेश सिंह विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, पिछड़ा वर्ग से यह टिकट बटेगी तो वह पंजीरी मनसुख पटेल को मिल जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य लक्ष्मी यादव भी टिकट मांग रहे थे। लक्ष्मी यादव को लोग पूरे जिले में जानते हैं, संपर्क है, लोगों के बीच में आना जाना भी है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर परीक्षण किया होगा तो निश्चित तौर पर मैदान में गणेश सिंह को जानने वाले, पहचानने वाले, काम करने वाले लोग ज्यादा हैं। इस लिहाज से उन्हें टिकट मिल गई। देश के अंदर मोदी की गारंटी चल ही रही है और उस गारंटी के आधार पर लोग जीत के प्रति आश्वस्त हैं। अब कहीं कोई बड़ी खामी नजर आ जाए तो अलग बात है। बाकी विंध्य क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के पास प्रत्याशी तो है, लेकिन ईमानदारी के साथ प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पराजय तो सुनिश्चित नहीं है, लेकिन पराजय स्पष्ट तौर पर आंखों के सामने दिखाई पड़ रही है। ऐसे में चुनाव के समय कोई समीकरण बन बिगड़ जाए और परिणाम कुछ आ जाए तो अलग बात है, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड में है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।